हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपने स्वाध्याय के प्रश्न 1 से 6 प्रश्न नंबर 1 लिख लिए होंगे, है ना? नहीं लिखे हो तो लिख लेना, बराबर। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। तो आगे हमारा क्या प्रश्न है? दूसरा, तो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है, लिखिए। बराबर। कहानी आपको पता होगी तो आप तुरंत जवाब देंगे। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख जाना चाहता हूँ। बाहर कौन गया था? अली ख्वाजा। उसका मित्र कौन था? वाजिद, है ना? तो घड़ा किसका था? अली ख्वाजा का। तो कौन बोलता है? अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। अब दूसरा, आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए। तहखाने में रखना था किसके घर? वाजिद के घर। तो कौन बोलता है? वाजिद अली ख्वाजा से कहते हैं। आप काजी की अदालत में जाइए। ये कौन कहता है? आसपास देखने वाले लोग कहते हैं। किससे? अली ख्वाजा से। तो लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। आप इस घड़े की जांच कीजिए। कौन कहता है जांच करने के लिए? हसन, बराबर। तो हसन तेलियों से कहता है। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। अली ख्वाजा खलीफा से या हसन से कहते हैं, बराबर। तो ये कौन किससे कहता है? ये प्रश्न की पीडीएफ में नहीं भेजूंगी, सिर्फ प्रश्न ही भेजूंगी। आपको उसके उत्तर लिखने हैं, बराबर। अब तीसरा प्रश्न, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। देखो, यहाँ आपको पत्र लिखना है। पत्र लिखना आपको पता है कैसे लिखना है ना? पहले बाईं ओर क्या लिखेंगे? पता। किसका पता होगा? हमारा, यानी कि जो पत्र लिखते हैं उसका पता, बराबर। यहाँ पर पता, उसके बाद क्या लिखोगे? दिनांक, बराबर। फिर आपको किससे पत्र लिखना है? मित्र को। तो क्या लिखोगे? प्रिय मित्र, और फिर उसका नाम, है ना? फिर यहाँ आप दिनांक, प्रिय मित्र, फिर क्या होगा? सप्रेम नमस्ते, बराबर। इस तरह से पत्र लिखोगे और ये पूरा एक लाइन में होगा। समझ गए? और फिर हमें हमारी बात शुरू करनी है, तो यहाँ पैराग्राफ शुरू करके फिर लिखेंगे, बराबर। तो अब हमें हमारा किया हुआ प्रवास, यहाँ मैं जो आपको समझाती हूँ, जो आपको वर्ण लिखना हो और आपने किया हुआ प्रवास हो उसके बारे में लिखना हो तो भी लिख सकते हो, बराबर। तो यहाँ आशा है तुम
सकुशल एवं आनंद में होंगे। मैं भी यहाँ अपने परिवारजनों सहित कुशल पूर्वक हूँ। मैं 2 दिन पूर्व ही नैनीताल से वापस लौटा हूँ या लौटी हूँ। अब प्रवास के बारे में कि कैसा लगा आपको, वहाँ क्या क्या है, बराबर। तो वह पैराग्राफ में नैनीताल एक पर्वतीय स्थल है। पर्यटन की दृष्टि से यह भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। चारों ओर हरे भरे पहाड़ व सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से घिरा यह स्थल सभी का मन मोह लेता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की ठंडी हवाएं सभी को ताजगी पहुँचाती है। यहाँ की झील में नौका विहार का आनंद ही कुछ अनोखा है। पहाड़ी मार्ग के किनारे गहरी सुंदर घाटियाँ का दृश्य अद्भुत लगता है। रास्ते में पहाड़ों से निकलकर बहते सुंदर झरने थे। ऊंचाई पर एक जगह बादल हमारी बस में अंदर प्रवेश करने लगे, यानी कि इतनी ऊंची जगह पर है और वहाँ बादल बहुत नीचे है जो हमें हाथ लगा सकते हैं या फिर हमारी बस के अंदर भी आ जाते हैं। ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग का सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारा नैनीताल का प्रवास है, बराबर। टूक में लिखना है। तो आपने जो कोई प्रवास किया हो अपने घर वालों के साथ, मित्रों के साथ या स्कूल में, और आपको वो लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो। अब नया पैराग्राफ यानी कि परिच्छेद, तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी रही, इसका उल्लेख करता हुआ पत्र लिखना। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ तो पूरा लिख दिया, फिर यहाँ लिखना है तुम्हारा मित्र, बराबर, और फिर ना। तो ये हमारा पत्र रहा। प्रश्न नंबर 3, बराबर, 3 का क। अब हमें आगे और प्रश्न देखना है। तो आगे प्रश्न क्या है हमारा कि क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। यानी कि आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना हुई हो, या किसी ने कक्षा में हो या घर में हो, किसी ने कोई चीज़ ले ली हो और देते नहीं हो, या फिर कुछ और वजह से भी आसपास में झगड़ा हुआ हो और किसी के पास जाना पड़ा हो, तो हमें वह लिखना है, बराबर। तो उस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे? तो उसे लिखने के लिए आपके पास जो कोई घटना हो तो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ मेरी घटना सुनाती हूँ, बराबर। तो एक बार मैं अपनी छोटी बहन मीनल के साथ मेले में गई थी या गया था। मेला हमारी गली में ही लगा था। माँ ने हम दोनों को 10-10 रुपये दिए थे। मेरे बटुए में 10 रुपये का एक नोट पहले से पड़ा था। इस 10 का नोट मिलने पर 10 रुपये के 2 नोट अर्थात 20 रुपये हो गए। मेले में हमने
10-10 रुपये की कुल्फ़ी खाई। मैंने अपना बटुआ खोला और उसमें से एक 10 का नोट निकालकर कुल्फ़ी वाले को दे दिया। मिनल ने अपना बटुआ खोला तो वह खाली था। उसने मेरे बटुए में पड़ा नोट देख लिया था। उसे लगा कि मैंने उसका 10 रुपये का नोट ले लिया है, नहीं तो मेरे पास 2 नोट कहाँ से आए। अपने बटुए में नोट न देखकर मीनल रुआंसी हो गई, यानी कि गुस्सा हो गई। बोली, लगता है मेरा नोट तूने ही ले लिया है। अब मैं कुल्फ़ी का पैसा कहाँ से दूँ? मैंने उसे समझाया कि दूसरा 10 रुपये का नोट मेरे बटुए में पहले से है, पर वह न मानी और मुझे झूठा बताने लगी। मैंने अपने बटुए से नोट कुल्फ़ी वाले को दिया और मीनल को लेकर माँ के पास आया। मैंने माँ से कहा, माँ देखो, मीनल मुझे झूठ कह रही है। आपने जो 10 रुपये का नोट दिया था वह इसने कहीं गिरा दिया। अब अपनी गलती के लिए मुझे दोष दे रही है। माँ, अब तू ही इसको समझा। मिनल अभी भी रो रही थी और मुझे झूठा साबित कर रही थी। माँ ने उससे कहा, अरे पगली, टेबल पर देख, वह क्या पड़ा है। माँ का दिया हुआ नोट मिनल टेबल पर ही भूल गई थी। वह नोट उसने बटुए में डाला ही नहीं था, तो मिलता कैसे। अब मिनल को अपनी भूल का पता चला। उसने मुझसे क्षमा मांगी, है ना। तो ये हमारी एक बात है। ऐसी आपके साथ कोई घटना घटी हो तो आपको उसको लिखना है, बराबर। मैं ये घटना लिखूंगी नहीं, मैंने सुनाई है। वैसे ही घटना आप बनाकर भी लिख सकते हो, बराबर। किसी की घटना सुनी हो आपने, किसी की देखी हो, तो वह घटना आपको लिखनी है अपने शब्दों में। मैं इसकी PDF लिखूंगी नहीं, बराबर। चलो अब हम आगे जाए। आगे अब हमारे पास कहानी है। कहानी में क्या है? नहीं, एक और प्रश्न है कि कहानी की प्रमुख घटनाओं की इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। यानी कि यहाँ पर आपको हमारे लेसन की कहानी कुछ वाक्य ऐसे लिखने हैं जिससे हमारी कहानी खत्म हो जाए, बराबर। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? तो पहले यहाँ पर हमें वाक्य दिया है कि इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना, यानी कि हुई थी ना, जैसे हम रूपरेखा लिखते हैं और उसके ऊपर से कहानी बनाते हैं, वैसे ही पर यहाँ पर वाक्य बनाना है, बराबर। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा इकट्ठा होना, फिर डैश नहीं किया है, पूर्ण विराम किया है। अब दूसरा नंबर का वाक्य, तो हम क्या लिखेंगे? तो 500 मोहरों को तेल से भरे डिब्बे में रखना। फिर उस घड़े को मित्र वाजिद के तहखाने में रख आना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना। फिर ज़रूरत पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े में से तेल निकालना और मोहरों को चुरा लेना। फिर अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा, खलीफा से न्याय मांगना, खलीफा का वेश बदलकर नगर में निकलना और हसन का मिलना, हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरों की चोरी का पता चलना। फिर अली ख्वाजा को मोहरे वापस मिलना, वाजिद को सजा और हसन को पुरस्कार देना, बराबर।
तो इस तरह से हम ये कहानी के कुछ कुछ मुद्दे लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे, बराबर। तो जहाँ आप इस तरह से ये वाक्य यानी कि कहानी लिख सकते हो। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट दिए गए हैं। उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए, बराबर। अब यहाँ हमें पहले चित्र में क्या दिखा है कि शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बराबर। ये पहला चित्र। अब दूसरे चित्र में क्या है? जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया, बराबर। अब तीसरा, तो तीसरे में क्या है? एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था, बिल यानी दर, जिसमें एक चूहा रहता था। अब आगे क्या है? शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। अब आगे, शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। और अंत का चित्र क्या है? एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया, बराबर। तो ये हमारे उल्टे पुल्टे उलट सुलट क्रम है। अब इनमें से हमें पहला नंबर कौन सा है वह देखना है। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक दिन से होती है ना। तो एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था, जिसमें एक चूहा रहता था। अब दूसरे नंबर का कौन सा होगा? तो अंत का दूसरा, कि शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा, बराबर। अब तीसरा कौन सा होगा? तो तीसरा आगे, पहला है वह तीसरा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो चौथे नंबर पर अंत का है वह, कि एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया। अब पांचवा, तो पहले से दूसरा है वह, कि जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। और अंत का क्या होगा? अंत से तीसरा, कि शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर
और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। बराबर। तो इसका उत्तर मैं चौपड़ी में ही, पुस्तक में ही नंबर लिख दूंगी। उस नंबर के हिसाब से आप अपनी नोट में कहानी लिखोगे। बराबर। पूरी ये उलट सुलट नंबर है वो नहीं लिखना है, आपको सीधी कहानी लिखनी है। बराबर। अब उसका शीर्षक देना है, तो शीर्षक क्या देंगे? चूहा और सिंह। या छोटे भी बड़ों के काम आते हैं, यानी कि छोटों को छोटा मत समझो, वो भी कभी कभी बड़ों को काम में आ जाते हैं। बराबर। तो ये हमारा आज की वीडियो के 4 प्रश्न हुए। बराबर। समझकर अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखना। प्रश्न 2 और प्रश्न 3 के बाद कि मैं देने वाली नहीं हूँ PDF, वो आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। बराबर। लिखने में मज़ा आएगी तो आप लिखोगे। ओके, थैंक यू।